बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर के सभी बच्चों का क्वांटम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और इसकी पिछली क्लास में हमने आपको बायोगैस के बारे में विस्तार से एक अच्छा खासा शॉर्ट नोट दिया है। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने बायोगैस का शॉर्ट नोट नहीं देखा है वो उसको देख सकते हैं, और शॉर्ट नोट के फॉर्म में ही वो क्वेश्चन आता है। तो एक आपको आइडिया लग जाएगा कि एक शॉर्ट नोट के क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीज़ों को लिखना होगा। अब उसके पिछली क्लास में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ था और मैंने कहा था कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो उस क्वेश्चन को लगाने का क्या तरीका होता है उसको आज हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो है कोल में हम लोग देखेंगे कोल की एनालिसिस हम कैसे करते हैं। तो ये दो चीज़ों को हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लें क्या सा कि हमने जो आपको पिछले हफ्ते क्वेश्चन दिया था, पिछले इसमें वीडियो में या पिछले लेक्चर में जो आपको क्वेश्चन दिया था वो था अ कोल हैज़ द फॉलोइंग कंपोजिशन बाय वेट। बाय वेट जो है कोल का ये कंपोजिशन दिया था। कार्बन 92%, ऑक्सीजन 2%, सल्फर 0.5%, नाइट्रोजन 5.5% एंड एच दिया था 1.5%। नेट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द कोल वाज found to be 9430 kilocalorie per kg. Calculate the percentage of hydrogen and SCV of coal. ऐसा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए परसेंटेज दिए गए हैं, लेकिन कहीं भी मतलब कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो ये केवल परसेंटेज दिया गया है, बॉम्ब कैलोरीमीटर का नाम नहीं लिया गया है। इसका मतलब कौन सा फार्मूला लगेगा? डुलोंग फार्मूला। तो डुलोंग फार्मूला का यहाँ पे इस्तेमाल करिएगा, और डुलोंग फार्मूला से क्या निकलता है? एससीवी ही निकलता है। तो पहले डुलोंग फार्मूला से एससीवी देखिए क्या निकल सकता है, उसको पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। दो चीजें निकालनी है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड एससीवी। तो पहले फार्मूला लिख लीजिए डुलोंग फार्मूला। तो करते हैं क्वेश्चन को, देखिए आंसर लिख दें। आंसर डुलोंग फार्मूला क्या कहता है? कहता है कि भाई एससीवी निकालना है तो फार्मूला लिखिए 1/100 परसेंटेज ऑफ कार्बन, और कार्बन की जितनी भी कैलोरीफिक वैल्यू होती है उसको आप लिख दीजिए। वो कितनी होती है? तो 8080 प्लस कर दीजिए। प्लस करने के बाद क्या कर दीजिए? 34500 ऐसा फार्मूला मैं लिख देता हूं पहले यहाँ पे। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन माइनस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अपॉन 8 ऐसा हो गया, एंड प्लस 2240 परसेंटेज ऑफ सल्फर, और आंसर आएगा किलो कैलोरी पर केजी में। ये इतना आपको करना होगा। अब जिस जिसकी वैल्यू दी गई रख लीजिए, यानी कहने का मतलब है 1/100 हो गया। तो ये वैल्यू किसकी दी गई? कार्बन का दिया है 92, तो यहाँ 92 कर लीजिए, 8080 कर लीजिए, 34500। हाइड्रोजन का परसेंटेज फाइंड आउट करना है, छोड़ दीजिए। ऑक्सीजन इज 2 डिवाइड बाई 8 प्लस 2240। सल्फर का परसेंटेज देखिए कितना है? 0.5। इसको आप कैलकुलेट करिए, और कैलकुलेट कर माइनस नॉट अ प्लस, दिस इज माइनस। और इसको कैलकुलेट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई जब आप कर रहे हो तो ये वैल्यू कितने में कन्वर्ट हो जा रही है? ये वैल्यू हो जा रही है 7433.60 प्लस 345H, दिस इज अ परसेंटेज ऑफ H, माइनस 86.25 हो जा रहा है, और साथ ही साथ ये जो है ये 11.5 के बराबर आ रहा है। ऐसा आ रहा है। ये करने पे इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए जहां तक सिंप्लीफाई हो सके। तो ये हो जा रहा है 7358.55 प्लस 345H किलो कैलोरी पर केजी। ये आंसर आ रहा है, यहां तक आ रहा है। हो गया, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे
एक इक्वेशन से दो अननोन चीज नहीं निकल सकती है। देखिए यहां भी एस सी वी निकालना है, एच भी निकालना है, तो एक इक्वेशन और चाहिए आपको, और वो इक्वेशन एस सी वी के फॉर्म में लिखिए। कैसे? देखिए एक इक्वेशन क्या हम जानते हैं कि एस सी वी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एल सी वी प्लस सॉरी 0.09 परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इंटू 587। ये भी इक्वेशन अपने पास है। अब सॉरी 2 ऐसा। अब देखिए इसका क्या है, राइट हैंड साइड बराबर है देखिए दोनों का, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी कहने का मतलब है कि ये एक फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ऐसा। चूंकि इसका क्या है, राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा, तो बराबर कर लीजिए। यानी कहने का मतलब है 7358.55 प्लस 345H बराबर, अच्छा एलसीवी का मान देखो दिया होगा, देखो नेट कैलोरीफिक वैल्यू दिया है, ये दिया है, तो रख लो एलसीवी का मान 9430 प्लस 0.09 इंटू एच इंटू 587 हो गया ऐसा। एच को एक साइड कर लेना, तो जब आप एच को एक साइड कर लोगे तो ये कितना हो जा रहा है, करके देख लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे हो जा रहा है 73, ये हो जा रहा है आपका सॉल्व करने के बाद 292.17H, H को एक साइड कर लिया गया है, और ये बराबर हो जा रहा है 2071.45, इतना आ रहा है। और हाइड्रोजन निकाल लो यहाँ से, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो 2071.45 डिवाइडेड बाई 292.17, और ये लगभग 7.02 के आसपास आएगा ऐसा। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकल गया। अब इस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को या तो इक्वेशन 1 में रख दो या इक्वेशन 2 में रख दो, कहीं भी रख दोगे तो वैल्यू किसकी निकल जाएगी, एससीवी की निकल जाएगी। तो आप किस में रख दे रहे हैं, कहीं भी रख दीजिए। मेरे पास जो रखा हुआ है, किस में रखा है इन्होंने रखा हुआ है, इसमें रख दिया है, ये आसान पड़ रहा है इनको, इस वाले में रख दिया, यहाँ पे रख दिया गया है इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में जब रखा गया है, ऊपर से मिटा दे रहे हैं। अब इसकी क्वेश्चन का काम नहीं अपने पास है, क्वेश्चन का काम हो गया है तो मिटा दे रहा हूँ ऊपर से। तो ये इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन ट्राई करिएगा। तो इक्वेशन 1 में रखा इन्होंने है, तो देखिए तो एससीवी बराबर हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 7358.55 प्लस ये हो जाएगा आपका 345 इंटू 7.02 ऐसा। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ये रखा गया। इसी को कैलकुलेट कर लेंगे तो एससीवी निकल जाएगा। और इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना आंसर दे रहा है, इसका आंसर दे रहा है 9840.6 किलो कैलोरी पर केजी, ये इसका आंसर आ रहा है ऐसा। तो ये इसका आंसर आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन लगाने का प्रैक्टिस करें, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। तो ये मैंने एक क्वेश्चन आपको करके दिखाया है, इस क्वेश्चन को फिर से अपने कॉपी पे करें और भी जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं उसको भी करें। अब इसके आगे हम देखेंगे कोल की एनालिसिस। तो पहले आप इसको अगर लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखूंगा यहाँ पे। ओके, अब इसमें देखने जा रहे हैं जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द एनालिसिस ऑफ कोल। एनालिसिस ऑफ कोल पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम इस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हैं। एक्चुअली जब भी कोल को हम किसी खदान से निकालते हैं तो उसकी रैंकिंग होती है कि कौन सा कोल किस चीज़ में यूटिलाइज होगा, कौन सा कोल अच्छा है, कौन सा खराब है। तो ये सब कुछ बातें डिपेंड करती हैं उसके कंपोजिशन पर, उसके अंदर का जो कंटेंट होता है उस पर। तो वो कैसे पता चलेगा, जब कोल की हम एनालिसिस करते हैं तो इसकी एनालिसिस दो प्रकार से हो सकती है। दो प्रकार से कैसे कैसे, तो एक जो एनालिसिस होती है जो एम्पिरिकल होती है,
मतलब उससे बहुत कुछ हमें उसके कंपोजिशन का तो नहीं पता चलता है, लेकिन हाँ उसका थोड़ा मोड़ा आइडिया पता चल जाता है कि वो आपका कोल कैसा है। तो दो तरह की एनालिसिस होती है कोल की, एक को कहते हैं प्रॉक्सीमेट और एक को कहते हैं अल्टीमेट। दोनों एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। प्रॉक्सीमेट एनालिसिस जो होती है ये एम्पिरिकल होती है। कैसी होती है? एम्पिरिकल, एग्जैक्ट नहीं होती है। इट इज नॉट अ एग्जैक्ट, ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता। ये बताना होता है कि हाँ इतना हो सकता है, इतना ये है, ऐसा होता है ये। और साथ ही साथ ये वेरी करता है। इट इज वेरी फ्रॉम प्रोसीजर टू प्रोसीजर, प्रोसीजर टू प्रोसीजर, मतलब एक प्रोसीजर से दूसरे प्रोसीजर में वेरी कर जाएगा। तो अमाउंट इसमें फिक्स नहीं रहती है, किसी प्रोसीजर से कुछ और आएगा, किसी से कुछ और आएगा, लेकिन हाँ आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ऐसा ऐसा है। और क्या क्या चीज़ इसमें हम निकालते हैं प्रॉक्सीमेट में, तो इसमें हम लोग देखिए क्या क्या निकालते हैं। तो सबसे पहला जो निकालते हैं वो हम निकालते हैं कितना मॉइस्चर है, यानी मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं। कोल के अंदर कितना मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब नमी, मॉइस्चर का मतलब क्या होता है भाई? नमी निकालते हैं, कितना नमी की मात्रा है। नमी की मात्रा लिख दें हिंदी के लिए कि आपको एक आइडिया रहे, जिससे मुझे पता है हिंदी मीडियम के बच्चे भी पढ़ते हैं, तो इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे है नमी की मात्रा। ये दूसरा क्या निकल जाएगा भाई? नमी की मात्रा निकल गया, तो अब निकल सकता है क्या चीज? वोलाटाइल मैटर। ये कौन सा मैटर है? ये ऐसा मैटर है जो हीट होने के बाद सीधे गैस में बदलता है, लिक्विड में नहीं बदलता है, तो उसको कहते हैं वोलाटाइल। तो ये वोलाटाइल मैटर हो सकता है, वोलाटाइल, TILE होगा, TILE, वोलाटाइल मैटर। तीसरा क्या हो सकता है भाई? तीसरा क्या चीज निकल सकता है इससे? तीसरा क्या चीज? ऐश। ऐश का मतलब राख। क्या निकल सकता है? ऐश कंटेंट। ऐसो क्या कहते हैं? राख कहते हैं, ये निकल सकता है। और क्या चीज निकल सकता है, और क्या पता चल सकता है हमको है? तो चौथी बात, कितना इसमें फिक्स्ड कार्बन है। फिक्स्ड कार्बन की मात्रा भी हमें पता चल सकती है। तो ये चार चीजें हमें किससे पता चलती हैं? इस प्रॉक्सीमेट एनालिसिस से पता चलती हैं। तो ये चार चीजों को हम निकालते हैं परसेंट के फॉर्म में। अल्टीमेट में क्या पता चलेगा? अल्टीमेट जो होगा, ये जो तरीका होगा, इससे आपको कोल का कंपोजिशन पता चलता है। कोल कम, बस आप एक दो बार वीडियो देख लेंगे तो आपको याद रहेगा कि कोल कंपोजिशन भाई चाहिए तो अल्टीमेट एनालिसिस से पता चल जाएगा। आसान सी बात है। और अगर आपको वैसे चाहिए भाई, आपको कंपोजिशन नहीं चाहिए, आपको चाहिए मॉइस्चर कितना है, तो कभी 10% आएगा, कभी 12% आएगा, इसलिए प्रोसीजर टू प्रोसीजर वेरी करेगा। लेकिन एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा 10 से 12% इसमें कोल में क्या है? नमी है। यहाँ पर कंपोजिशन पता चलेगा। और ये जो होते हैं, जो भी अल्टीमेट एनालिसिस होती है, ये इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए है। मतलब जब उसको हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं कि इस फलानी चीज के लिए ये फलाना तरह का कोल इस्तेमाल होना चाहिए, जहां पर परसेंटेज बहुत मायने रखता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं? अल्टीमेट एनालिसिस का उपयोग करते हैं। इसमें क्या निकलेगा? तो इसमें निकलता है परसेंटेज ऑफ, निकाल सकते हैं आप है हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ निकाल सकते हैं कार्बन, परसेंटेज ऑफ निकालते हैं नाइट्रोजन, परसेंटेज ऑफ निकालते हैं सल्फर, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ एस। इतनी चीजें, तो इतनी चीजें, इतने के कंपोजिशन को हम अल्टीमेट एनालिसिस से निकालते हैं। और इसको हम किससे निकालते हैं? इन सारी चीजों को हम प्रॉक्सीमेट एनालिसिस के द्वारा निकालते हैं। अब कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रॉक्सीमेट से, फिर अल्टीमेट पर आएंगे। तो पहले प्रॉक्सीमेट देख लेते हैं। तो ये सारी चीजें मिटा रहा हूं। अल्टीमेट वाला निकालने का तरीका बहुत आसान है। देखिए निकालने का तरीका कैसे आसान है। तो स्टार्ट करते हैं मॉइस्चर कंटेंट से। तो देखिए मॉइस्चर कंटेंट अगर है पहला, देखिए मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर का मतलब नमी, मॉइस्चर कंटेंट, ऐसा नमी की मात्रा निकालनी है। तो क्या करना पड़ेगा भाई? नमी दूर करने के लिए कितना हीट करना पड़ेगा? पानी कब वाष्प में कन्वर्ट होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है? 100 के ऊपर
ऐसे यहाँ भी करना पड़ेगा। यानी जो आपने कोल लिया है, इस कोल को क्या करिए, 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करिए, तभी तो पूरा वाष्प निकल जाएगा। क्यों? अच्छा, सपोज करिए कि कोल आपने कितना लिया था, कोल आपने लिया था कितना भाई, 10 ग्राम ऐसा, और 110 से 20 105 डिग्री से 110 डिग्री सेंटीग्रेड करने पर कोल कितना बचा, 8 ग्राम। तो नमी कितना परसेंट था, कौन नहीं बता पाएगा भाई, बताइए। 10 ग्राम कोल लिया था, ये कोल है नॉट अ कोट, 10 ग्राम कोल लिया था, इसको आपने 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म किया, 10 ग्राम से घट के 8 ग्राम हो गया, तो नमी कितना ग्राम थी, यानी नमी जो थी जितना निकली है, कितना निकली, 2 ग्राम। ये 2 ग्राम इस 10 ग्राम का कितना परसेंट है, कैसे निकालेंगे, परसेंट निकालना आता सबको ना है, कैसे निकालेंगे, देखिए 2 जितना ग्राम निकला नमी डिवाइडेड बाय जितना आपने टोटल लिया था कोल मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे तो निकलेगा, और कैसे निकलेगा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब 1 0 से 1 0 कैंसिल, और ये कितना हो गया, 20% निकल गया। यही फार्मूला लगता है मॉइस्चर कंटेंट के लिए, समझ में आ रही है कैसे। अब मान लो निकालना हमको है, मॉइस्चर निकालना है, तो कैसे लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ मॉइस्चर, कितना वेट था मॉइस्चर का, वेट ऑफ मॉइस्चर, भाई यही तो 2 ग्राम वेट था निकला है, डिवाइडेड बाय कोल कितना लिया गया है, यानी वेट ऑफ कोल, देखो यहां हमने एग्जांपल में कितना लिया था, 10 ग्राम, तो वेट ऑफ कोल और मल्टीप्लाई बाय 100, यही फार्मूला है निकालने का। तो ये आसान तरीका समझ गए आप कि परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कैसे निकलेगा, बात क्लियर है। अच्छा भाई, तो दूसरा आते हैं वोलेटाइल, ऐसे मैं आपको समझा दूंगा सारा इतने ही सिंपल तरीके से, तो नोट कर लीजिए, कहीं पे नोट भी करते रहें आप साथ साथ, तो फायदा होगा, अदरवाइज फायदा नहीं होगा आपको, नोट भी जरूर करते रहें। तो ये मॉइस्चर कंटेंट हो गया, हटाते हैं मॉइस्चर कंटेंट को, दूसरा बताएंगे इसी पे। देखिए अगला, देखिए भाई नेक्स्ट अगला क्या है, अगला है वोलेटाइल मैटर निकालना है। मान लीजिए सेकेंड क्या निकालना है, वोलेटाइल मैटर, ये। तो अब क्या करिए, जो आपका कोल था इसको लगभग कहां तक ले जाइए, 950 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करिए, 950 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग 7 मिनट तक, तो 7 मिनट तक 950 पे गर्म करिए, तो जो वोलेटाइल मैटर्स है वो बाहर निकल जाएंगे। वोलेटाइल मैटर का मतलब जो सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाते हो, तो वो चीज़ें जो हैं सब निकल जाएंगे। अब उसको अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का तरीका भी वैसे ही परसेंटेज हम निकालते हैं, क्लियर है। तो बिल्कुल सेम तरीके से हम उसे भी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, तो देखिए भाई, देखिए सपोज करिए, अब सपोज करिए कि कोल हमारा कितना था भाई, 8 ग्राम बचा ऐसा, और आपने फिर इसको गर्म कर दिया 950 तक ऐसा, और फिर जो है अब जो ये कोल बच रहा है, अब इसमें 6 ग्राम बचा ऐसा, ठीक है। तो भाई अब देखिए वोलेटाइल मैटर कितना बचा, कितना हुआ, तो देखिए वोलेटाइल मैटर जो है 8 ग्राम कोल बचा था, उसको आगे आपने 6 ग्राम कर दिया है, तो कितना ग्राम निकला, फिर 2 ग्राम निकल गया, फिर 2 ग्राम निकल गया, यानी वोलेटाइल मैटर कितना निकला, 2 ही ग्राम निकला है। तो 2 ग्राम वोलेटाइल मैटर है, किसके रिस्पेक्ट में, 10 ग्राम के, आपने कोल तो 10 ही ग्राम लिया था ना, तो 10 ग्राम के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर हमें निकालना होगा परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर, बस। तो अगर हमें ये निकालना है तो फार्मूला में हम लिखेंगे देखो, लॉस ऑफ वेट ड्यू टू रिमूवल ऑफ क्या चीज, वोलेटाइल मैटर। इसी के नाते भाई जितना होगा ना,
ऐसा थोड़ी कि 10 से लेके 6 तक जोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। 8 से 6 के बीच में जितना आएगा, और उसको डिवाइड करना होगा कितने से, उसको डिवाइड करना होगा वेट ऑफ कोल से, जितना वेट लिया गया होगा वेट ऑफ कोल से, और मल्टीप्लाई बाई 100 है, 100 रहेगा रहेगा। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, वोलाटाइल को भी आप निकाल सकते हैं। आसान सी बात है। तो वोलाटाइल भी निकल गया। अब देखिए क्या बचा, अब जो बचे, वोलाटाइल भी निकल गया ना, अब क्या बचा, एस बचा। तो अब एस देखिए निकलेगा कैसे। तीसरा एस कंटेंट के लिए देखिए, अगर एस कंटेंट को कैलकुलेट करना अगर है, देखिए अगर एस निकालना है, तीसरा एस, अगर एस निकालना है तो क्या कर देंगे। तो अब देखिए क्या करिए, 750 डिग्री सेंटीग्रेड पर अब कोल को कुछ समय रहने दीजिए। तो देखिए ये मॉइस्चर निकल चुका है, वोलेटाइल मैटर निकल चुका है, अब कुछ बचेगा नहीं उसमें, तो कुछ देर तक रहने दीजिए 750 तक। अब जो बचेगा वो एस है, एस का मतलब राख बचेगा। तो राख को निकालने का क्या फार्मूला हो सकता है, तो लास्ट में जो चीज़ बच जाए, अब जो इसमें चेंजेस ना हो, तो उसको क्या कहते हैं, रेजिड्यू कहते हैं। तो लास्ट में जो रेजिड्यू बच जाएगा तो वेट ऑफ रेजिड्यू हो जाएगा। देखिए कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ एस कैसे निकालेंगे इसको, तो लिखेंगे वेट ऑफ रेजिड्यू लेफ्ट, जितना रेजिड्यू लास्ट में बचेगा डिवाइडेड बाय जितना आपने वेट कोल का लिया था, वेट ऑफ कोल, और फिर वही 100 से मल्टीप्लाई, ऐसा क्लियर है। तो फिर 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ऐसे क्या मिल जाएगा आपको, ऐसे आपको मिल जाएगा परसेंटेज ऑफ एस मिल जाएगा। और लास्ट में अगर आपको निकालना है फिक्स्ड कार्बन, तो फिक्स्ड कार्बन जब निकालिएगा तो फिक्स्ड कार्बन को मान लीजिए पूरा परसेंटेज 100 है, तो कैसे निकालेंगे फिक्स्ड कार्बन, समझा देता हूँ मैं आपको पहले, तब देखिएगा। ये फिक्स्ड कार्बन अगर आपको निकालना है तो इसको निकालने के लिए पूरा परसेंटेज 100 मान लीजिए, और उस 100 में से माइनस कर दीजिए परसेंटेज ऑफ, शुरू से लेके परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, ऐसा, प्लस परसेंटेज ऑफ क्या चीज निकाला आपने, वोलाटाइल को, इसको भी वोलाटाइल, प्लस परसेंटेज ऑफ एस। तो इन तीनों को एडअप करके मॉइस्चर, वोलाटाइल सब्सटेंस और एस को, तो इन सभी को माइनस प्लस करके 100 से माइनस कर लीजिए, जितना बचेगा वो सब फिक्स्ड कार्बन है। क्लियर है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को, ये वोलाटाइल मैटर होगा कर सकते हैं। तो इस क्लास में अप्रॉक्सीमेट तक मैं बता रहा हूँ आपको, लंबी क्लास में नहीं करता हूँ जिससे कि आप का कंसंट्रेशन बना हुआ रहे। तो अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस यहीं पर ख़त्म हो रही है। तो अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस का तरीका मैंने आपको बता दिया, परसेंटेज कैसे निकालते हैं और किस तरीकों हम अडॉप्ट करते हैं। अगली जो क्लास होगी उसमें हम एनालिसिस करेंगे अल्टीमेट मेथड से। तो अल्टीमेट मेथड जो होगा वो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू। लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और साथ ही साथ शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।